अस्सलाम वालेकुम। फ़िज़ियोलॉजी की क्लास है और फ़िज़ियोलॉजी की क्लास में आज हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है। यूरिनरी सिस्टम चैप्टर नंबर 8 है, आपका पेज नंबर है 139। हमने नर्व और मसल कल कंप्लीट कर लिए थे। आज हमने बेटा यूरिनरी सिस्टम को स्टार्ट करना है। तो यूरिनरी सिस्टम उन ऑर्गन्स पे कंसिस्ट करता है जो कि हमारे जिस्म में यूरिन की फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं, और ये जो ऑर्गन्स हैं वो यूरिन की फॉर्मेशन से लेकर यूरिन को जिस्म से बाहर निकालने में मददगार साबित होते हैं। और ये जो सिस्टम है ये कि कौन कौन से ऑर्गन पे कंसिस्ट होता है, ये इट इज़ कंसिस्ट ऑफ किडनीज़। आपके किडनीज़ होते हैं, इसमें यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरेटर्स होते हैं और यूरेथ्रा, ये सब मिलके हमारा यूरिनरी सिस्टम बनाते हैं। इन स्ट्रक्चर्स में जो किडनी होता है वो इन्वॉल्व होता है यूरिन की फॉर्मेशन में। ये ब्लड को फ़िल्टर करता है, प्योरीफाई करता है, यूरिन की फॉर्मेशन करता है। और इसके अलावा बाकी जितने भी ऑर्गन्स हैं वो जस्ट फैसिलिटेट करते हैं या ट्रांसपोर्ट करते हैं यूरिन को किडनी से जिस्म से बाहर निकालने में। तो मेन जो इसमें हमारा हेल्प करेगा दैट इज़ द किडनी जो है वो मेन रोल अदा करते हैं। बाकी जितने भी ऑर्गन्स हैं वो यूरिन को बाहर निकालने में मदद देते हैं। अब हम किडनी को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर आपकी जो बुक है बेटा उसमें इसका स्ट्रक्चर जो है ना वो थोड़ा मतलब शॉर्ट दिया हुआ है लेकिन थोड़ा कंफ्यूज है। तो आप उसको ना आप ये भी मैंने छोटा मतलब मेन पॉइंट्स आपको लिख के दिए हैं, तो आप बेहतर यही होगा कि अपनी जो आपके जो नोट्स हैं उसमें ये शामिल कर लें। इससे ये कि आपको याद करने में आसानी हो जाएगी और कुछ समझ भी आएगी आपको। तो सबसे पहले हम किडनी की शेप को डिस्कस कर लेते हैं। जो किडनी है वो बीन शेप्ड के स्ट्रक्चर है, हमारे जिस्म में पाए जाते हैं और ये तादाद में 2 होते हैं। बीन कहते हैं लोबिये की शक्ल के, ठीक है, जो दरमियान में थोड़े से ये इन्वर्टेड होते हैं टुवर्ड्स इनसाइड। इनमें एक थोड़ा सा दरमियान में वो होता है एक क्या कहते हैं दबाव सा कह लें या अंदर को धंसी हुई जगह होती है, ठीक है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये हमारे पेरिटोनियल कैविटी में पाए जाते हैं, जस्ट बिलो एंड पोस्टीरियर टू लीवर के नीचे और उसके पीछे करके जो पेरिटोनियल कैविटी में जगह है वो जगह जो है किडनी ने ली हुई है, ठीक है। और ये इनकी लंबाई कितनी होती है? इनकी लंबाई होती है 12 cm और 6 cm इनकी चौड़ाई होती है और 3 cm ये क्या होते हैं? थिक होते हैं, क्लियर। और इसका जो वेट होता है 150 ग्राम होता है मेल में और फीमेल में ये 135 ग्राम के होते हैं। और इन हमारे जो किडनी है उनके जो ऊपर हैं वो एड्रिनल ग्लैंड सिचुएट करते हैं। जो किडनी क्या करता है? फ़िल्टर करता है, ब्लड को प्योरीफाई करता है। हमारे जिस्म में जितनी भी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है किडनी उसका 25% जो है वो यूज़ करता है अपने फंक्शन को सरअंजाम देने के लिए, टू परफॉर्म इट्स फंक्शन, ठीक है। फिर हम इसके चलते हैं, इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। तो जो किडनी है वो उसके स्ट्रक्चर को हम बेटा डिवाइड कर लेते हैं 2 स्ट्रक्चर्स में। एक उसका एक्सटर्नल जो बाहर से नज़र आता है और एक उसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो हम इसको कट करके अंदर से देखेंगे। जो बाहर से नज़र आता है ना उसकी हम डिवाइड कर लेते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को 3 लेयर्स में, ठीक है। एक आउटर मोस्ट लेयर होगी वो टफ कनेक्टिव टिश्यू की होगी और उसको हम कहेंगे रीनल फेसिका। सेकेंड लेयर जो होगी वो पेरीरीनल फैट कैप्सूल पे मुश्तमिल होगी और जिसका काम होगा किडनी को अपनी जगह पे बरकरार रखना, वहाँ पे गाढ़े रहना, वहाँ पे उसके जो स्लिप ना होने देना अपनी जगह से, ठीक है। और थर्ड लेयर को हम कहेंगे रीनल कैप्सूल, क्लियर। इंटरनल स्ट्रक्चर को भी हम 3 में डिवाइड कर लेते हैं।
सबसे जो बाहर वाला रीजन होगा उसको जो है कॉर्टेक्स कहेंगे, और उसको ये जो रीजन होता है बेटा कॉर्टेक्स वाला, ये थोड़ा सा ग्रेन्युलर नज़र आता है क्योंकि इसमें फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी क्या नेफ्रॉन जो है वो इस रीजन में मौजूद होते हैं। नेफ्रॉन जो है फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी होते हैं। और उसके बाद दरमियान वाले हिस्से को हम मेड्यूला कहते हैं। मेड्यूला क्या मिडल लेयर होती है, और इसमें क्या होता है मल्टीपल पायरामिडल टिश्यू मासेस होते हैं जिनको पायरामिड्स कहते हैं। तकरीबन 8 पायरामिड्स हर किडनी में मौजूद होते हैं, और इन पायरामिड्स की जो टिप्स होती हैं उनको रीनल पेप्लाई कहते हैं। ठीक है, फिर अंदर वाले रीजन को हम क्या कहते हैं रीनल पेल्विस। जो सबसे अंदर का रीजन होगा उसको हम क्या कहेंगे रीनल पेल्विस। आपकी बुक में जो है पिरामिड और पेप्लाई को वो 3rd और 4th नंबर पे दिया गया है, जबकि ये किसका हिस्सा है, ये 2nd वाले मेड्यूला का हिस्सा होते हैं। हीलियम जो इसमें हम जो किडनी की जो थोड़ी सी डिप्रेस या जो अंदर को धंसी हुई जगह होती है उसको हम कहते हैं हीलियम कहते हैं। हीलियम ही वही जगह है जहाँ से यूरेटर जो है वो पास आउट होता है, बाहर की तरफ आता है या किडनी में एंटर होता है, और यही वही जगह है जहाँ से ब्लड वेसल्स जो वेन्स हैं आर्टरीज हैं वो किडनी के अंदर जाती हैं और बाहर आती हैं और फिर प्योरीफाई करती हैं। और हर किडनी जो है दिन में बहुत सेवरल टाइम्स जो है हमारे जो ब्लड को है वो प्योरीफाई करता है। क्लियर? तो आप इसका जो स्ट्रक्चर है वो इसी तरह याद कर लेना जिस तरह मैंने आपको लिख के दिया है। इधर ब्लैक बोर्ड इसको आप ना नीट कॉपीज पे उतार लीजिएगा। आपकी जो बुक है उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है इसलिए मैंने उसको नहीं देखा है। इंशाल्लाह कल हम नेफ्रॉन को डिस्कस करेंगे, इसको एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। Urinary system, it is a set of organ producing urine in human beings, comprised chiefly of the kidney, ureters, bladders and urethra. The main organ of the urinary system are the kidneys, which form urine. The other part of the system, the ureters, the urinary bladder and the urethra. Neither form urine, ना तो वो यूरिन बना सकते हैं, नॉर चेंजेस इट्स कंपोजिशन, ना उसकी कंपोजिशन को चेंज कर सकते हैं। दे आर मेनली स्ट्रक्चर दैट ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए स्ट्रक्चर्स हैं। किडनीज आर द पेयर ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स situated on the posterior abdominal wall on each side of the vertebral column behind the peritoneum. The kidneys are located mainly in the lumbar region and also approaches the epigastrium, hypochondrium and umbilical region. Each kidney is bean shaped. They are 12 cm long, 6 cm broad and 3 cm thick. The weight of the each kidney is 150 gram in males and 135 gram in females. Structure of the kidney, किडनी को 2 स्ट्रक्चर्स में डिवाइड किया जाता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल में फिर 3 लेयर्स आती हैं। आउटर मोस्ट जो है कनेक्टिव टिश्यू की होती है, उसको रीनल फेसिका कहते हैं। सेकंड लेयर जो होती है वो रीनल फैट कैप्सूल होता है और उसका काम होता है किडनी को अपनी जगह पे रखना। और थर्ड लेयर जो होती है उसको हम कहते हैं रीनल कैप्सूल। इंटरनल स्ट्रक्चर को भी 3 लेयर्स में डिवाइड कर लेते हैं। जो आउटर मोस्ट होती है उसको कॉर्टेक्स कहते हैं। कॉर्टेक्स जो होती है वो ग्रेन्युलर होती है, नज़र आती है क्योंकि इसमें क्या होते हैं नेफ्रॉन मौजूद होते हैं। मिडल लेयर जो है मेड्यूला कहलाती है और इसमें जो है सेवरल पायरामिडल टिश्यू होते हैं और इन टिश्यू मासेस को क्या कहते हैं पायरामिड्स कहते हैं और ये तकरीबन 8 होते हैं हर किडनी में। रीनल पेल्विस इनर मोस्ट जो लेयर होती है वो इनर मोस्ट कहते हैं और इन्हीं पिरामिड्स के टिप्स को जो कहते हैं वो रीनल पेप्लाई कहते हैं। इसके अलावा जो डिप्रेस जो अंदर को धंसी हुई जगह होती है किडनीज की उनको हम हीलियम कहते हैं। हीलियम ही वही जगह है जहाँ से यूरेटर पास होता है किडनी के अंदर और यूरिन को बाहर लेके जाता है। इसके अलावा जो ब्लड वेसल्स हैं वो हीलियम के ज़रिए ही किडनी के अंदर और बाहर आती जाती हैं। तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है, आप लोग ये याद कर लीजिएगा। कल इंशाल्लाह हम नेफ्रॉन को डिस्कस करेंगे।